हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे आज देखिए जेड प्लांट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ कि जेड प्लांट को आप किस तरह से अपने गार्डन में रख सकते हैं और क्या इनमें केयर करना होता है जिससे ये आपके गार्डन में सालों साल चलते रहें। कुछ इस तरह का प्लांट ढूंढ रहे हो जो बहुत ज़्यादा हार्डी हो और बहुत ज़्यादा हमको देखभाल ना करनी पड़े, तो उस लिस्ट में सबसे पहले तो मैं इसी पौधे का नाम लूँगी। और इतना ये पौधा ईज़िली आपके गार्डन में चलता रहता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जेड प्लांट में। और इसको लकी प्लांट भी मानते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको लगाना अपने घरों में पसंद करते हैं। एक जेड प्लांट और एक क्रसूला ओवाटा जेड प्लांट की ही तरह होती हैं, उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। इन दोनों पौधों को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और दोनों ही पौधों को हम अपने गार्डन में लगाते हैं और दोनों ही सकुलेंट फैमिली से हैं पौधे। तो छोटी छोटी सी बातों का ध्यान देके अपने गार्डन में हम इनको सालों साल रख सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको हम किस तरह से और किस तरीके के पॉट में लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए 2 पिकॉक टोपियारी बनाई है और बहुत ज़्यादा मैं कटिंग इसकी नहीं लगाती हूँ। अगर कटिंग लगाती हूँ तो वो ग्रो हो जाती है, फिर उसको हटा के फेंकना पड़ता है, तो इस वजह से कटिंग में बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। एक पौधा मैंने अपने गार्डन में मैं नर्सरी से ले आई थी और उससे ढेरों पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो 2 प्लांट मेरे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए हैंगिंग पॉट में भी हम इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और ये करीबन 2 साल पुराने पौधे हैं जिनको पिकॉक का ही शेप मैं दे रही थी। और हैंगिंग पॉट है तो छोटा ही साइज़ है पॉट का, इसमें मिट्टी कम आती है, इस वजह से इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है। और 2 साल से इसी प्लांटर में ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब इसको मिट्टी पर्याप्त मिलने लगती है और बड़ा गमला मिलने लगता है तो ये अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। एक कटिंग देखिए यहाँ भी मैंने लगाई थी और एक कटिंग नहीं है, इसमें ढेरों कटिंग है और आप इसकी कोई भी कटिंग ले लीजिए, सभी आसानी से चल जाती हैं। और इस तरह से देखिए एक पेंट किए हुए पॉट पे मैंने रखा है और इसमें देखिए कितनी कटिंग लगी हुई है और सब चल गई है। और इसकी पत्तियों का कलर देखिए अपने आप ही चेंज हो रहा है। जिस तरह से इसकी एक और वैरायटी आती है वेरीगेटेड लीफ वाला जेड प्लांट, वैसे ही कुछ ये नज़र आ रहा है। तो ये कलर इसका किस वजह से चेंज हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये शेडेड कलर, अलग सा वाइट कलर। तो एक पॉट में मैंने कई कटिंग लगाई थी, वो भी आराम से चल रही है। अगर आप बोनसाई बनाने के शौकीन हैं तो सबसे पहले जेड प्लांट या फाइकस के प्लांट से शुरुआत करनी चाहिए। और जेड प्लांट से भी बहुत अच्छे से देखिए इस तरह से हम बोनसाई बना सकते हैं। तो अभी मौसम थोड़ा सा सभी पौधों के लिए ख़राब चल रहा है, परमानेंट जो प्लांट होते हैं, तो इसकी भी ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो रही है। और यहाँ जहाँ मैंने रखा है इसको थोड़ी सी कम धूप भी मिलती है, इस वजह से ये पौधा थोड़ा सा डल दिख रहा है। बाकी बहुत ही ईज़िली आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ भी देखिए हैंगिंग पॉट में मैंने लगाया है, दीवार में इस तरह से हैंग किया है और यहाँ भी कितने अच्छे से ये जेड प्लांट ग्रो कर रहा है। और छोटे से छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हो। इसकी यही खासियत है कि जितने छोटे पॉट में आप लगाओगे तो भी वो ग्रो हो जाएगा और अगर बड़ा पॉट आप इसको देंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो होता रहता है। यहाँ देखिए कितना छोटा सा पॉट है और मैंने यहाँ पे 2 कटिंग लगाई है, दोनों यहाँ चल गई है। तो जेड प्लांट को हम किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में लगाएं या स्टैंड पे रखें या किसी भी छोटे प्लांटर में लगाएं या बड़े प्लांटर में लगाएं, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जिस तरह का पॉट देंगे उसी तरह का इसकी ग्रोथ होगी। तो अगर हम इसकी केयर की बात करें तो ना के बराबर इसकी केयर है, कोई देखभाल हमें नहीं करनी होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में बेझिझक ऐड कर सकते हैं। ना तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मिट्टी हमें इसकी वेल ड्रेन ही लेनी होती है, जबकि ये एक सकुलेंट प्लांट है तो इस वजह से जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी हमें वेल ड्रेन तैयार करनी होती है। और लगभग सभी प्लांट की मिट्टी हमें ऐसी ही तैयार करनी चाहिए कि हम पानी दें और पानी उसमें रुके ना, जड़ों को पर्याप्त पानी मिल जाए और पानी उसमें से निकल जाए। ये देखिए अपनी पत्तियों में पानी स्टोर रखता है कुछ इस तरह से। इसकी पत्तियाँ मोटी मोटी सी होती हैं और काफ़ी पानी इसमें रहता है। अगर हम इसको इस सर्दी में 10 दिन भी पानी ना दें तो भी ये पौधा ख़राब नहीं होगा, आसानी से चलता रहता है। जब पानी की कमी इसमें हो जाती है तो पत्तियाँ इसकी हल्की सी सिकुड़ सी जाती हैं, देखने में ऐसा लगता है कि इस पौधे में पानी की कमी है। और अगर पत्तियाँ आपकी खूब हेल्दी और ग्रीन दिखाई देती हैं
तब आपका पौधा स्वस्थ है और वो खूब अच्छे से चल रहा है। तो अभी देखिए ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हफ्ते भर में अगर एक बार भी आप इसमें पानी देते हैं या 10 दिन में पानी देते हैं तो पौधा अच्छे से चलेगा। गर्मियों में हफ्ते में भी 2 बार पानी देंगे तो भी ये पौधा अच्छे से चलेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र साल में हमें इसमें 2 बार देना है। जैसे सभी परमानेंट प्लांट को देते हैं उसी तरह से इसमें भी हमें देना है। जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं, नीम की खली दे सकते हैं। इससे पौधा हमारा बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और एप्सम सॉल्ट अगर हम डालते हैं तो पौधों में ग्रीनरी बनी रहती है। किसी तरह का इसमें फ्लावर नहीं आता है, जिसमें सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देती हैं और अपने पत्तियों की खूबसूरती की वजह से ही लोग इसको लगाते हैं। फ्लावर ना होते हुए भी ये पौधा काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर छोटा सा हम कोई कॉर्नर तैयार करना चाहते हैं तो इस पौधे को अलग अलग शेप में कट करके शेप बना के हम वो कॉर्नर भर सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी तरह तरह की टोपियारी बनाई जाती हैं, बोनसाई बनाई जाती हैं, ट्रे गार्डन में यूज़ होता है ये पौधा। जो भी मिट्टी बनाए उसमें मैंने वो पॉइंट छोड़ दिया था कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है। फर्टिलाइज़र पे मैं आ गई थी, तो मिट्टी 4 भाग में आप बना लीजिए। उसमें मिट्टी रखिए और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट रखिए, 1 भाग रेत रखिए और 1 भाग आप राइस हस्क हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। चारों को मिला के बहुत अच्छी मिट्टी हमारी तैयार होती है और उसमें पौधा ये हमारा सालों साल चलता रहता है। राइस हस्क का ये रोल होता है, मिट्टी को वो एकदम पोरस कर देता है, भुरभुरी कर देता है, जिससे जड़ों को बहुत अच्छे से हवा मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलता रहता है, तो जड़ें अच्छे से ग्रो करती हैं। जब जड़ें हमारी अच्छे से ग्रो करेंगी प्लांट की, तो प्लांट भी हमारा उसी तरह से हेल्दी ग्रो करेगा। अभी भी देखिए मेरे पौधे की जिस मीडिया में मैंने पौधा लगाया है, जिस मिट्टी में मैंने पौधा लगाया है, वो मिट्टी काफ़ी अच्छी है मेरे प्लांट के लिए। इसीलिए एक भी पौधे से मतलब पत्तियां नहीं गिरी हैं। नहीं तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा भी पड़ने लगा है और मेरे टेरेस पे कहीं भी छाया नहीं है, खुला है बिल्कुल, पूरी छत मेरी खुली है और यहीं पे मेरे सारे पौधे हैं। फिर भी इनकी एक भी पत्तियां अभी गिरी नहीं है, कोई भी ब्रांच खाली नहीं है पत्तियों से। तो इसी तरह से मिट्टी बनाइए। पत्तियों का साइज़ इस समय थोड़ा सा छोटा है, जब इनके ग्रोथ का टाइम आएगा फरवरी मार्च में ये फिर अच्छे से ग्रो करेंगी और पानी वगैरह का हम ध्यान रखेंगे। एक बार फरवरी में फर्टिलाइज़र दे देंगे तो इनकी पत्तियों का साइज़ भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इस पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोकेशन, किस जगह हमें इसे रखना है, कैसी जगह रखना है कि पौधा हमारा ख़राब ना हो और बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ पे 5 से 6 घंटे का धूप इसको मिले। इसको पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। अगर धूप नहीं मिलती है, कहीं हम इसे अपनी बालकनी में रखते हैं या पोर्च गार्डन में रखते हैं, तो ये धीरे धीरे सारी पत्तियाँ गिरा देता है और प्लांट में सिर्फ ब्रांच बचती है। और फिर भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हमारा पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो जब भी हम इस पौधे को नर्सरी में लेने जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे बताया जाता है ये इंडोर प्लांट है और बहुत लोग इसे इंडोर रखना पसंद भी करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो 1 हफ़्ता अगर अंदर इसको रख रहे हैं तो 2-4 दिन की धूप इसे ज़रूर दिखाइए। 2-4 दिन ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको 5-6 घंटे की धूप मिले, फिर आप 1 हफ़्ते के लिए 15 दिन के लिए अंदर रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये पौधा बहुत अच्छे से धूप में ग्रो करता है, लेकिन बालकनी या पोर्च गार्डन में उतने अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं होती है जितनी पूरे टाइम में धूप इसको मिले तब ग्रो करता है। ये पूरा साल मेरा ये जो पौधा है छत पे ही पड़ा रहता है, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी का या बरसात का, ये उसी तरीके से बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। और इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी मोटी मोटी सी यहाँ पे हो गई हैं अंदर। और इस पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रूनिंग। समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जिस तरह से इसमें नई नई ब्रांचेस जैसे जैसे आएँ, इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये पौधा हमारा उतना ही घना होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से है, इस तरह से इसको कट करके हटा देना है। इसको जब हम कट करके हटाते हैं तो वहाँ से 2 ब्रांचेज और निकलती हैं और इसी तरह से धीरे धीरे हमारा पौधा ग्रो करता रहता है। तो प्रूनिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको फर्टिलाइज़र, पानी, इन सब का ध्यान देने के साथ साथ प्रूनिंग की भी ज़रूरत होती है। कटिंग प्रूनिंग करने से भी वो पौधा काफ़ी ग्रो करता है। तो लगाना कैसे है, अगर आप नर्सरी से ले आते हैं तो ये पौधा अगर छोटे साइज़ में है तो 40-50 रुपये में आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर पौधा बड़ा है तो उसी हिसाब से वो रेट लेते हैं।
अगर नर्सरी से आप नहीं लाना चाहते, कहीं भी आपको ये आस पड़ोस में मिल जाती है, इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी मिल जाती है तो भी ये ग्रो हो जाता है। अगर इतनी छोटी कटिंग भी हमको मिल जाती है तो भी ये पौधा ईज़िली ग्रो कर जाएगा। अभी देखिए मैं कुछ पॉट्स अपने खाली कर रही थी तो इस तरह से कटिंग उसमें लगाई हुई थी और निकाल के मैंने देखिए यहाँ रख लिया, मुझे पॉट की ज़रूरत थी। तो इतने छोटे छोटे से भी इनकी जो ब्रांचेज होती हैं उसमें भी इस तरह से रूट बन जाती है, तो बहुत ही आसानी से ये पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो कहीं भी आपको अगर इसकी कटिंग मिले तो आप इसको आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर हम सकुलेंट प्लांट के शौकीन हैं तो इस प्लांट को हम ऐड कर सकते हैं गार्डन में। ऐसे ही सकुलेंट प्लांट से हमें शुरुआत करनी चाहिए, जैसे जेड प्लांट हो गया या हावर्थिया हो गया, ये कुछ ऐसे सकुलेंट होते हैं, या एलोवेरा हो गया। एलोवेरा में भी बहुत अच्छी अच्छी अब वैरायटी आने लगी है, छोटे साइज़ में भी पौधे आने लगे हैं। तो इन पौधों से अगर हम शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे फिर वैसे सकुलेंट को भी हम ऐड कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं। इस सकुलेंट प्लांट के साथ कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने गार्डन में लाइए, थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत इस प्लांट पे ध्यान दीजिए तो ये पौधा आराम से आपके गार्डन में चलता रहता है। तो ये थी फ्रेंड्स जेड प्लांट की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जेड प्लांट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।